आज बहुत अच्छे सारे व्यंजन आपको मिलेंगे और गौर से सुनिए ताकि आप आत्मिक रूप से मजबूत होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बहुत अच्छा रखा है और जो रेवलेशन मुझे रात में मिला है वो भी मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। धीरज से सुनिए और अगर आपके पास पेन है, कॉपी है, डायरी है, आप नोट करिए, क्योंकि ये कलाम हम अपनी अकल से नहीं बोल रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग, अपनी एजुकेशन या एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा खुदाबंद हमें ताजा बनना देता है जो आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैंने नहीं सुना, बोलो यीशु मसीह की। अरे ऐसे जोर से बोलिए कि चारों तरफ के मोहल्ले वाले सुन रहे। जोर से बोलो यीशु मसीह की। अरे खड़े होकर बोलिए एक बार, बोलो यीशु मसीह की। राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। आइए थोड़ा सा प्रभु का वचन सुनेंगे और उसके द्वारा हम बरकत पाएंगे और मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपके लिए बहुत कुछ बहुत अच्छा रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे पहले प्रभु की बेटी हमारी छोटी बहन रूही आपको प्रभु के वचन से एक बात बताएगी जिसके द्वारा आप जानने पाओगे कि सचमुच महज ये जन्म नहीं लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का दिया हुआ एक बहुत बड़ा, खुद परमेश्वर पिता का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटी सी वर्शिप गीत गाऊंगी, क्रिसमस सॉन्ग गाऊंगी, फिर उसके बाद में आपको वचन के प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में आपको बताती हूँ। तो पास्टर जी झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं, इस गाने को गा सकते हैं, जिस किसी को भी आता है अपने हाथों को उठा के क्लैपिंग करके इस गाने को गाएंगे सभी। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु
यीशु बाबा सबको आशीष दे। क्रिसमस के दिन जो क्रिसमस का हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, तो इसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म के आने से पूर्व हुई थी। सभी जो जानते हैं ना इस चीज को। यशायाह की किताब में लिखा है कि यीशु के फूट से एक डाली फूट निकलेगी, है ना। ये वचन सभी ने पढ़ा है। तो यीशु मसीह का जो जन्म है उसकी भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। और यीशु मसीह क्या है, दाऊद के वंश से परमेश्वर ने बोला था कि दाऊद के वंश से वो उत्पन्न होंगे आने वाले समय में ना। तो दाऊद से परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे वंश से एक राजा उत्पन्न करूंगा। मतलब जब भी जो प्रजा थी परमेश्वर की इस्राएली प्रजा, उसके ऊपर एक राजा मैं नियुक्त करूंगा। ऐसा प्रॉमिस परमेश्वर ने दाऊद को किया था कि मतलब मैं तेरे वंश को कभी नाश ना करूंगा, उसमें से एक राजा जरूर ऐसा होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा, देखरेख करेगा, उस पर राज्य करेगा और परमेश्वर की तरफ वो लेके जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है 6वें पद से कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। क्या था? उसका नाम यूहन्ना। और वो किसकी ओर से आया था? परमेश्वर की ओर से आया था। वो नॉर्मल मनुष्य नहीं था कि हम जाके प्रचार करें कि हाँ भाई यीशु मसीह पैदा होने वाले हैं, और अपने मन से नहीं था। तो वो किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से आया था। और क्या गवाही देने आया था? वो ज्योति की गवाही देने आया था, यानी प्रभु यीशु मसीह की वो गवाही को देने आया था कि बैतलहम के गौशाले में, ठीक है, एक मरियम नाम की स्त्री जिसकी मंगनी ही हुई थी। और कितना आप सोच सकते हैं कि स्त्री की मंगनी हो और वो गर्भवती हो जाए तो कितनी बदनामी होती है ना। आस पड़ोस में अगल बगल के लोग कितना मतलब उसको तुच्छ नजरों से देखते होंगे उस समय जब ऐसी बात हुई होगी। ये चीज हम सब लोग इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन क्या सब दूत ने आकर क्या मरियम को दर्शन दिया था कि तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु नाम किसने बोला था रखने के लिए? सरदूत ने। तो यीशु नाम जो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह का नाम जो है वो क्या ऊपर से आया था। कहाँ से आया था? स्वर्ग से आया था। हम लोगों ने, उसके माता पिता ने उस नाम को नहीं रखा, मरियम यूसुफ ने नहीं रखा, या किसी याजक या लेवी या पास्टर ने उस नाम को नहीं रखा था। स्वर्गदूत ने आया और उसका नाम बोला मरियम को कि तू क्या रखना? उसका नाम यीशु रखना और तू एक पुत्र को जन्म देगी। तो यीशु नाम आप सोच सकते हैं कि पवित्र नाम है, क्योंकि यीशु नाम से ही सारे काम होते हैं पूरी दुनिया में। हम लोग देखते हैं ना, यीशु मसीह के नाम से चंगाई देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज को हम लेते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थनाओं को करते हैं। तो इसीलिए यीशु जो नाम है वो पवित्र नाम है, जो कि स्वर्ग से आया है। और किसने बोला था? परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला कि वो मरियम के पास जाके इस रीति से मतलब वो बताए मरियम को। तो मरियम का एक क्वेश्चन करके ये क्यों कर होगा, ये क्यों कर होगा। सभी वचन को जानते, वचन नहीं पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। उसके अंदर भी डाउट हुआ होगा, यूसुफ भी उसके बारे में क्या सोचता होगा, है ना। ये सारी चीजें उस सिचुएशन में जो क्रिएट हो रही होंगी, हम नहीं इस चीज को जानते हैं, लेकिन हम उसको महसूस जरूर कर सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। लेकिन फिर भी मरियम जो थी वो एक पवित्र स्त्री, परमेश्वर का भय मानने वाली थी, और परमेश्वर पिता ने उसको चुना हुआ था। उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह दुनिया में आए। और आने से पहले का जो भी मैंने वचन पढ़ा था यूहन्ना 1 से, कि वो यूहन्ना जो था परमेश्वर की ओर से आया था और वो गवाही देने आया था। किसकी गवाही? ज्योति की गवाही देने आया था, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। यहाँ कौन सी ज्योति के बारे में बोल रहे हैं? कि यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। मतलब एक भविष्यवाणी जो यशायाह की किताब में दी हुई थी, उसके बाद में एक कंफर्मेशन के लिए उस चीज को दोबारा ये रिपीट हुआ है वचन में, नए नियम में, यूहन्ना के द्वारा। वो ज्योति की गवाही देने आया था, वो यीशु मसीह की गवाही देने को आया था।
कि वो हमने लास्ट वीक में वो सरमन सुना था पास्टर जी के द्वारा ज्योति का, ज्योति और अंधकार का, याद होगा आप लोगों को। तो ये वही ज्योति है। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो ज्योति है वो हमारे चर्च में या अच्छे कपड़े या डेकोरेशन ये सारी चीज में नहीं। ब्रदर जी ने भी प्रार्थना भी किया था, ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, डेकोरेशन किया हुआ है, तो वो ये ना हो। वो ज्योति जो है हमें अपने अंदर जलानी है। जब किसी का बर्थडे होता है तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं, करेक्ट? सभी गिफ्ट लेके जाते हैं ना। आज हम लोग क्या लेके आए यीशु मसीह के लिए? यीशु मसीह के लिए कौन क्या लेके आया है? कोई कुछ लाया है क्या? बर्थडे है भाई। कुछ लाया ना आपने? कोई लाया है यीशु मसीह के लिए गिफ्ट? ब्रदर जी क्या लाया? जी केक लाए। चलिए ब्रदर जी केक लाए हैं। तो देखिए क्या होता है, हम लोग क्या है जब हम किसी के बर्थडे में जाते हैं गिफ्ट देते हैं, तो हमें अपना एक क्वेश्चन होता है हमारी लाइफ में, है ना, स्पिरिचुअल लाइफ में, वो ये है कि हमें क्या देना है, हम क्या लेके आए। जब वो 3 जो मजूसी थे वो क्या लेके आए थे? सोना, मुर और लोहा, है ना। तो जब हम बर्थडे में आए हैं यीशु मसीह के, तो हमें क्या है, हमें अपनी प्रार्थना सेल्फ प्रेयर हमारी ये होनी चाहिए कि प्रभु आज मैं अपने आप को देती हूँ, है ना, या देता हूँ, या आप अपनी कुछ ऐसी चीज या कुछ ऐसे जैसे प्रॉमिस करते ना, हम लोग 31 दिसंबर के दिन प्रॉमिस करते ना ये बुरी आदत छोड़ देंगे, या हम नेक्स्ट डे से अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करेंगे, ऐसे हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब हम आए हैं तो हमें अपनी प्रार्थना में आज सरमन खत्म होने से पहले हमें सबको अपने अपने प्रॉमिस करना है कि हम क्या देंगे यीशु मसीह के लिए। आज जन्मदिन है तो हमें क्या देना है। हम कोई अपना बोलते हैं कि कोई अपना दिल दे सकते हैं, अपनी स्पिरिट को परमेश्वर ने दे सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, ज्योति की संतान है। जब हम अपने आप को प्रभु को देंगे तो वो ज्योति जो यीशु मसीह के जन्मदिन के उसमें हम लोग मनाते हैं, वो ज्योति हमारे अंदर आएगी और हमें क्या है, साफ सुथरा करेगी, और हमारे शरीर का अंधकार जो है वो हमेशा के लिए जाता रहेगा। तो यीशु मसीह का जो जन्मदिन है उसका जो मोटो है वो यही है, यीशु मसीह पापों को हमारे लेने आए थे, पूरी समस्त जगत की लोगों के लिए वो हमारे पापों का बोझ उठाने आए थे। ये पर्पस से उनका बर्थ हुआ था, जो कि 25 दिसंबर के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों के लिए बस यही क्वेश्चन है कि अगर हम आए हैं तो हम उसको आज क्या लेके जाएंगे इस भवन से। जब हम जाएंगे तो वो हमें अपने में प्रॉमिस करना है, और जो भी आप दोगे प्रभु को, और प्रभु उस चीज को देखेगा कि हाँ इस बेटी ने मुझे आज समर्पित किया है, अपने आत्मा से मुझे आत्मा दी है, या अपने आप को मुझ में सौंपा है, उस रीति से प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताऊं, पर गौर से सुनिएगा, वो सारी नबूवतें, वो सारी भविष्यवाणियां जो खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं, समय दर समय पूरी हो रही हैं। अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात जो अनहोनी सी घटती है और आप चौंक जाते हो ये क्या हो रहा है, और आपको नहीं मालूम, आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा, क्योंकि ये सब बातें लिखी हुई हैं। प्रभु की बेटी को यहां बुलाने का मेरा उद्देश्य यही था, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक भली स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है और बुरी स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को बिगाड़ती है। इस कलीसिया में प्रभु की अनॉइंटेड, अभिषेक बेटियां हैं। नए साल से 2022 से हम हर थर्सडे को शाम को यहां पर फीमेल्स का एक बड़ा ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जिसमें प्रभु की बेटी रूही और भी बहुत सी प्रभु की ऐसी दासियां होंगी, और कलीसिया में से आप लोग होंगे, और हस्बैंड लोगों से, बेटों से जो बड़े हो गए हैं, निवेदन है अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को यहां जरूर भेजें, ताकि इस अंत के समय में आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने परिवार को मजबूत बना लें। अन्यथा आज आप किसी को देख रहे हैं, वो कल नहीं देखोगे। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है, आपको मालूम होगा, न्यूज में आपने सुना होगा,
और कठिन दौर आएंगे। ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी अहम बात आमोस नबी की किताब में लिखी है जो अब शुरू होने लगी है। वचन का अकाल। किसका अकाल? वचन का अकाल। और जिस दिन वो पड़ गया तो मैं आपको बताऊं, जितने भी हैं वो सब नरक में चले जाएंगे। लेकिन आज वक्त है, बेटियों, बहनों, बुजुर्ग माओ, जरूर से निकल कर आओ, ताकि हम आपको प्रभु के भय के विषय में, वचन के विषय में बताने पाए, और आप अपने घर में अपने हस्बैंड के संग, अपने बच्चों के संग शेयर करो और उन्हें मजबूत बनाओ। और जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा है वो आपको घबराने का कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा का कारण।